हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर है। क्या आपको भी Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज, कभी Fe के ऊपर 3 प्लस चार्ज क्यों है, K4 FeCN6 में K4 कहाँ गया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगले 5 मिनट में आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप वीबीटी को एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। आइए चलते हैं। K4 FeCN6 में K के ऊपर +1 चार्ज होता है और 1 × 4 = 4। वही 4 यहाँ से ब्रैकेट के ऊपर चला जाता है और उसका अपोजिट साइन लग जाता है, यानी कि 4-। अब Fe एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो पहले इन्हें ग्राउंड स्टेट पर निकालेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 4p0। हमें लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, तो हम चाहें तो लास्ट के 3 लिख कर ही अपना काम चला सकते हैं। तो 3d के पास 6 है, इसलिए d के ऑर्बिटल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 4s2 है, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे और 4p वैकेंट रहेगा क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम एक्साइटेड स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। एक्साइटेड स्टेट में Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, यानी कि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज कहाँ से आया। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। Fe को x मान लेते हैं, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, बाहर 6 है तो -1 × 6 और 4 माइनस है, इसलिए इक्वल टू के उस पार -4 हो जाएगा। x - 6 बराबर -4, x बराबर -4 + 6 और x बराबर +2, क्योंकि 6 उस पार जाके प्लस हो जाएगा और जब 6 में से -4 घटाएंगे तो +2 बचेगा। इसी वजह से Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है। Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज होने का मतलब कि Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, लेकिन 2 प्लस चार्ज का मतलब कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम कह सकते हैं अब Fe का एटॉमिक नंबर 24 हो गया है। अब उसके बेसिस पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s0 4p0। अब 3d6 को हम उसके ऑर्बिटल में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद 4s और 4p को मिलाकर कुल 4 वैकेट ऑर्बिटल खाली रहेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में 6 लिगेंड के द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर Fe को डोनेट किया जाएगा, जिसकी वजह से उसे एक्सेप्ट करने के लिए Fe आयन के पास कम से कम 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल में कितने हैं? अभी कुल 4 हैं, तो इसके लिए हमें 2 और ऑर्बिटलों को खाली करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ कर देंगे और इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ कर देंगे, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब हमें 6 खाली ऑर्बिटल प्राप्त हो चुके हैं और अब इन 6 खाली ऑर्बिटल में हम 6 लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को इसमें भर देंगे, जैसे Cn। कुछ इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में 3d का 2 ऑर्बिटल शामिल है, 4s का 1 ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल शामिल है। इसलिए d का 2, s का 1 और p का 3 होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ लिगेंड 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाई मैग्नेटिक है, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाई मैग्नेटिक हो जाएगी और शेप इसका इनर ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आइए हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। CrNH3 6 ब्रैकेट क्लोज 3+। इसमें Cr का एटॉमिक नंबर 24 होता है। जैसा कि आपको पता है कि Cr एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा अलग होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 और 4p0।
अब ऑक्सीडेशन स्टेट में Cr के ऊपर 3+ चार्ज होता है। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s0 और 4p0 हो जाएगा। अब इसको 3d3 को इसके ऑर्बिटल में भर देते हैं। ऑर्बिटल भरने के बाद हमें कुल 6 वैकेंट यानी कि खाली ऑर्बिटल प्राप्त होता है और हमारे पास लिगेंड की संख्या यानी कि NH3 भी कुल 6 ही हैं, जिसकी वजह से हमें और खाली ऑर्बिटल की ज़रूरत नहीं है। फिर जब हम इनके हाइब्रिड स्टेट में आएंगे तो उन 6 खाली ऑर्बिटलों में हम इन्हें फिलअप कर देंगे। इसमें D का 2 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल शामिल है, यानी कि D2 S1 और P3 यानी कि D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाता है। ऑफ लिगेंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होगी और शेप इनर ऑक्टाहेड्रल होगा। क्योंकि इसमें अंदर वाले D का यूज किया गया है, इसलिए इसके शेप इनर ऑक्टाहेड्रल होगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय।